आज हम लोग पढ़ेंगे पासा से संबंधित कुछ प्रश्न। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में पासा से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, कितने पासे को? दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावना कितना बनती है? 36 बनती है। इसके बारे में पहले भी जानकारी दे चुके हैं। कुल संभावना कितना बनती है? 36 बनती है। तो आपको सूत्र पता होगा, जब दो पासा है तो कुल संभावना कितना? नीचे। और आपका सूत्र पता होगा कि कुल संभावना नीचे और ऊपर आने की संभावना, यानी कह सकते हैं आने की संभावना बाय कुल संभावना। तो नीचे कितना? 36 और ऊपर कितना होगा? तो आगे देखिए, जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, जब दो पासा है तो कुल 36 आ गया, एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग 11 आने की प्रक्रिया क्या होगी? यानी देखिए संभावना कितना बन रहा है? 36 को संभावना बन रहा है। तो हो सकता है ऐसा संभावना हो कि 1 पर 5 आ जाए, 1 पर 6 आ जाए, या ये भी हो सकता है 1 पर 6 आ जाए, 1 पर 5 आ जाए, तभी 11 होगा। योग, दोनों का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है प्लस जोड़। 11 के सामने क्या होगा? तो कुल संभावना तो 36 पर बन रहा है, तो हो सकता है एक बार 5 और 6 आ जाए, योग 11 हुआ। हो सकता है एक बार 6 और 5 आ जाए, तो योग कितना हुआ? 11 हुआ। यानी संभावना कितना बार बना? 2 बार बना। तो ऊपर कितना लिखेंगे? 2। इसको फिर कटता है तो काटेंगे 1/18। ये आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दो पासा है सिंपल, 36 लिखिए। आपको पता होगा क्यों लिखा है 36। जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो 36, क्योंकि कुल संभावना कितना होता है? दो पासा में 36 होता है। तो जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल लिखिए 36। अब दोनों का योग, जब दो पासा को उछालते हैं तो कह रहा है कि दोनों का योग 10 आने की प्रक्रिया क्या होगी? 10 आने की संभावना क्या होगी? 10 आने की संभावना क्या होगी? यानी कि कुल संभावना कितना बार बन रहा है? 36 गो संभावना इसमें बन रहा है। तो 10 आने की संभावना हो सकता है एक बार 4 और 6 आ जाए। एक बार जब पासा को उछाले तो हो सकता है एक बार 4 एक बार 6 आ जाए, या ये भी हो सकता है एक बार 6 एक बार 4 आ जाए, क्योंकि हमको 10 लाना है। 4 और 6 10, 6 और 4 10। या ये भी हो सकता है 5 और 5 हो जाए, यानी कि टोटल संभावना जिसका योग 10 हो, कितना बना? 1 2 3, ऊपर लिखेंगे 3, यानी आने की संभावना ऊपर 3 और नीचे कुल संभावना, तो 3/36 डिवाइडेड 1/12। ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जब एक पासे को उछाला जाता है, देखिए जिक्र हुआ सिर्फ एक पासा के, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल संभावना नीचे। अब देखिए जब एक पासा है, जब एक पासा है तो कुल संभावना कितना बन रहा है? 6। यहाँ कितना लिखेंगे? 6। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। जब एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या होगी? सम संख्या, देखिए पासा वाला में जो डिजिट का जो अंक का प्रयोग होता है उसमें सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, यानी 1 2 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो ऊपर हम लिखेंगे 3, डिवाइड कर देंगे 1/2। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1/2। अगर इस प्रश्न में सम के जगह बेसम हो, अब देखिए जब एक पासे को एक साथ उछाला जाता है तो बेसम संख्या आने की संभावना क्या होगी? एक पासा है, कुल संभावना कितना होगा? 6। अब देखिए बेसम संख्या, तो पासा में संख्या जो होता है, जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, वो बेसम कितना होता है? 1 2 3 विषम संख्या है, ऊपर 3 लिखते हैं, अगर डिवाइडेड होता काट देते हैं, यानी 1/2। यानी कि सम संख्या हो, यहाँ टोटल 6 नंबर था, टोटल 6 डिजिट था, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो इस प्रश्न में, तो आपका दोनों का आंसर कितना होगा? 1/2। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, प्रश्न में जिक्र किया दो पासे को। अब देखिए दो पासे के कुल संभावना कितना है? 36। यहां लिखेंगे 36। जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो 10 से अधिक योग आने की प्रक्रिया क्या होगी? 10 से अधिक योग, यानी 11 12 13 जो भी हो, लेकिन 10 से अधिक हो तो क्या होगी? अब देखिए टोटल संभावना कितना बन रहा था? 36, और कह रहा है कि 10 से अधिक, तो 5 और 6, एक पासा पर 5 एक पासा पर 6 आता है। अगर दोनों को जब ऐड करते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो 10 से अधिक आ गया, यानी 11 आएगा। हो सकता है 1 पर 6 1 पर 5 आ जाए, या और कोई है
5 हो जाए, 6 हो जाए, 6 5 हो जाए, या 6 हो जाए। हो सकता है दोनों पर 6 और 6 हो जाए। तो कितना संभावना बनी? 1 2 3 संभावना बनी। तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 3। डिवाइड करेंगे 1/12, यानी कि इस प्रश्न में था जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो 10 से अधिक योग आने की संभावना क्या होगी? तो 3/36 यानी 1/12। संभावना कितना बना? 1 5 6, 1 6 5, 1 6 6। अब देखिए अगला सवाल, जब 3 पासे को इसका उछाला जाता है, जब 3 पासे को, पिछला सवाल में था 1 पासा 2 पासा, अब आया 3 पासा। जब 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आने की संभावना बाय कुल संभावना। तो टोटल संभावना नीचे, तो देखिए 3 पासा है तो 3 पासा वाला में टोटल संभावना देखिए कितना बन रहा है? 216। तो यहाँ लिखेंगे 216। यहां तक आपका क्लियर हो गया। पहला स्टेप था 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बोलता है तो पासे का योग, जो 3 तो पासा हम जब एक साथ उछाले तो कह रहा पासे का योग, योग मतलब जोड़, पासे का योग जो है ना 18 आने की संभावना क्या होगी? तो 18 कब आएगा? जब तीनों के तीनों पासा पे 6 6 6 होगा। जब तीनों के तीनों पासा पे 6 होगा तब जाके आपका योग कितना होगा? 18 होगा। ऐसा कितने बार होगा? तो सिर्फ एक बार होगा कि तीनों के तीनों पर 6 होगा। तो ऊपर कितना होगा? 1। यानी कि इस प्रश्न का आपका उत्तर कितना हुआ? 1/216।